स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पर्सन को जो एक बड़े से ऑफिस में जा रहा था। उसने अपने वो अभी भी अपने फोन के अंदर बिजी था। उसके गल में जो कार्ड था उस कार्ड को लगाता है, फिर वो अंदर साइड एंटर हो जाता है। फिर वो जाने लगता है लिफ्ट की ओर। लिफ्ट का जो दरवाजा खुला था, उसका ध्यान अभी भी नहीं था कि वो कौन से लिफ्ट के अंदर घुस गया है। और उसको फरसे को नहीं मालूम है कि वो कौन सी एक बड़ी सी आफत के पास जा रहा है, जो उसकी लाइफ को एकदम चेंज कर देगा। हाँ, वो पर्सन आराम से जाके खड़ा हो जाता है लिफ्ट के अंदर। और वो अभी भी अपने फोन में ही मतलब गुम था। और वो फोन के अंदर चैटिंग कर रहा था और बातें कर रहा था और थोड़ा-थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था। और बगल में 2 पर्सन खड़े हुए थे। एक पर्सन जिसका चेहरा बहुत कोल्ड था, बहुत डार्क इंसान, वो घूरता हुआ जो फ़ोन में इंसान घुसा हुआ था, उस इंसान को बस देखते जा रहा था। और उसके सामने एक और जो पर्सन खड़ा हुआ था, वो अपने मन में कह रहा था कि इस लड़के को अपने क्या मौत को दावत देने के लिए यहाँ पे घुस गया है। ऐसा वो सोच रहा था। और वो जो लड़का था, वो अभी भी फ़ोन के अंदर घुसा था। वो मैसेज पढ़ते जा रहा था। उस जो ग्रुप था, उस ग्रुप पे लिखा था डेविल बॉस। और उस बॉस के का जो ओनर है, वही वो इंसान है। वो बातें कर रहा था और उस ग्रुप के अंदर जो कंपनी का जो ओनर है, मतलब बॉस के बारे में बुराई किया जा रहा था। बॉस ऐसा है, वैसा है, मतलब बहुत उल्टा-सीधा कहा जा रहा है, गाली-वाली उसमें दिया जा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। वो मैसेज सारा पढ़ते जा रहा था। तभी जो लिफ्ट था, वो अचानक से बीच में ही रुक जाता है। और वो जो पर्सन जो फ़ोन पे था, उसके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है। और फिर बोल ओह! जिमिन अपने आप को सँभालो। फिर हाँ, वो और कोई नहीं हमारा जिमिन था। जो जिमिन वो लगा हुआ था फ़ोन के अंदर। फिर जैसे वो फ़ोन उठाने की जैसे ही कोशिश करने ही लगता है, तो फिर से लिफ्ट फिर से ऊपर हो जाती है। तो हमारा जिमिन डर जाता है। और फिर वो साइड का जो ग्रिल होता है, उससे वो पकड़ लेता है कि ये क्या हो रहा है लिफ्ट में। तब हमारी जो जिमिन की नज़र जाती है बगल में। फिर जिमिन वो डर जाता है, क्योंकि उसके बगल में खड़ा था उसका बॉस, जो डेविल किंग है। हाँ, वो और कोई नहीं, इस कंपनी का ओनर हमारा जॉन जंगकुक, जिसको सारे जितने भी स्टाफ और जितने लोग काम करते हैं, वो सब लोग उसे डेविल बॉस कहते हैं। हमारा जिम अपनी जो साँस है ना, ऐसे उसकी बहुत भारी जैसा फ़ील हो रहा था। वो मतलब साँसें ढंग से नहीं ले पा रहा था। फिर से लिफ्ट ऊपर जो हुई थी वो फिर से होने लगती है। फिर जंगकुक बोलता है उसके सामने उसका असिस्टेंट से कि देखो क्या हो रहा है लिफ्ट में। फिर वो असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है सर, मैं मैं देखता हूँ कि लिफ्ट में क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। फिर हमारा जंगकुक पे उसके हाथ में फ़ोन था। फिर से एक और बार लिफ्ट फिर से फिर ऊपर जाती है। तो जो जंगकुक का जो फ़ोन था वो भी उसके हाथ से मतलब छूट जाता और वो उसका फ़ोन नीचे साइड पे गिर जाता है। और फिर हमारा जंगकुक बहुत गुस्से में आ जाता है कि इन लोगों को क्या हो गया है? जल्दी से लिफ्ट ठीक कराओ, नहीं तो मैं इन लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दूँगा। फिर वहाँ पे जो इमरजेंसी के लिए होता है कि कभी फँस जाए, हो जाता है, तो उस जगह पे असिस्टेंट फ़ोन लगाता है कि लिफ्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई। फिर उस इंसान से बात करता है।
फिर वो एसएचओ मिलता है कि बॉस उससे बोला कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो लोग लिफ्ट को ठीक करने की जल्दी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ठीक करे, नहीं तो मैं उन लोगों को कंपनी से बाहर कर दूंगा। ठीक है सर। फिर हम जिम्मी को देखते हैं, जो जिम्मी की तो और हालत खराब हो रही थी। वो तो 1 मिनट भी अपने बॉस के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके पैर ऐसा लग रहा था कि उसे फील हो रहा नहीं है, वो यहीं पे ही गिर जाएगा। उसकी सांसें ऐसे बाहर ऊपर नीचे हो रही है। फिर हमारा उस असिस्टेंट की नजर जाते है। फिर वो होता है, जिमी तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम्हें लिफ्ट में प्रॉब्लम हो रही है? फिर जिमी बोलते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा लिफ्ट में कभी बंद नहीं होता, थोड़ा सा अजीब सा बस ले लगा। मैं ठीक हूँ, तुम मतलब टेंशन मत लो। हमारा जिमी कहता है उस असिस्टेंट से, हमारा जंको उसे एक लुक देता है और वो फिर अपने कोल्ड फेस में फिर से आ जाता है। और फिर जब 5 मिनट के बाद लिफ्ट ठीक हो जाती है, तब लिफ्ट जिस फ्लोर पे जहाँ पे हमारे जंको का फ्लोर था, उस फ्लोर पे आके रुकती है। हमारा जंको बाहर आता है, उसका पीछा करते हुए उसका असिस्टेंट भी बाहर आ जाता है। और असिस्टेंट के बाद हमारा जो ऊपर जिमिन था, जिमिन भी फिर वो बाहर आ जाता है। और फिर जो जिमिन का जो फेस था वो ऐसा था कि वो एकदम जिंदा जैसे लाश बन चुका है। उसका ऐसा चेहरा ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी से फील ही नहीं हो रहा है। और फिर जिमिन चलते चलते अपना जहाँ पे उसका डेस्क था वो उधर आता है और वो आके सीधा बैठ जाता है। फिर तभी उसके पास जिमिन का फ्रेंड आता है और कहता है कि जिमिन, जिमिन, जिमिन। फिर जिमिन बोलता है, फिर जिमिन कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वो उसका जो फ्रेंड था उसे हिलाता है, जिमिन क्या हुआ? जिमिन। फिर जिमिन को होश आता है, बोलते क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे हिला क्यों रहे हो? जिमिन तुम ही मुझे कुछ रिप्लाई दे ही नहीं रहे थे। मैं तब से तुम्हें कितनी बार आवाज दे रहा था, जिमिन, जिमिन, जिमिन। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देख लिया, वैसे तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। फिर जिमिन कहता है कि भूत, भूत से भी बढ़कर बड़े मैंने चीज देखा। फिर उसका फ्रेंड पूछता, तुमने क्या देख लिया? हाँ, तुमने क्या सुबह सुबह भूत देख लिया? नहीं, जिमिन कहता है कि मैंने पता है तुम्हें, आज मैं लिफ्ट में आ रहा था, तब मैं लिफ्ट के अंदर फंस गया था। क्या तुम लिफ्ट के अंदर फंस गए थे? उसका फ्रेंड पूछता है। हाँ, वो भी पता है किसके साथ? फिर हमारा उसका फ्रेंड फंस किसके साथ? किसी लड़की के साथ फंस गए थे। लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे करीब आ गई थी और तुम्हें टच करने लगी, मतलब कि एक लड़की ने तुम्हें हरस करने की कोशिश करा, ऐसा कुछ किया था? उसका फ्रेंड कहता है। तो हमारे जिम्मी बोलता है कि तू पागल हो गया है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे ना फोन पे चैटिंग कर रहा था और करते करते मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं गलती से जो हॉस का जो पर्सनल लिफ्ट नहीं होती है, मैं उस लिफ्ट के अंदर घुस गया। क्या तू बॉस के लिफ्ट के अंदर घुस गया? उसका फ्रेंड कहता, हाँ, मैं उस लिफ्ट में चला गया। फिर उसका फ्रेंड पूछता, फिर और आगे आगे क्या हुआ? फिर जिमिन कहता, हुआ है कि मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैं उस मतलब लिफ्ट के अंदर आ गया। फिर वहां पे मैं फिर बातें करने लग गया, ग्रुप के अंदर चैटिंग करने, ध्यान नहीं। फिर लिफ्ट में अचानक से लिफ्ट रुक गई। फिर रुकने की वजह से जो मेरा फोन था वो गिर गया था। और जब उठाने की कोशिश कर फिर से लिफ्ट फिर नीचे हो गई। तब मैं जैसे ही कोशिश कर रहा था, फिर दूसरी बार जब ऐसा हुआ, तब मेरी नजर साइड में गई।
साइड में जब मैंने देखा तो मैं देख के हैरान था, क्योंकि साइड में हमारे कंपनी के बॉस खड़े थे। सर जॉन चंको खड़े थे। डेविल डेविल बहुत करे हुए थे। उसे देखने के बाद तो मेरी हालत और खराब हो गई। पता है मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे घुटन वहाँ पे फ़ील हो रही थी। मैं ऐसे मुझे लग रहा था मैं साँसें ले नहीं पा रहा था। मैं पता है 5 मिनट कैसे वहाँ पे रुका हुआ था। मैं ही जानता हूँ मेरी तो हालत ऐसे खराब हो जाएगी। मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे पैर पे मुझे महसूस नहीं हो रहा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था हमारा जो जिम्मी अपने फ्रेंड को मारे। ओह! ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। फिर इसके बाद हमारा जो उसका दोस्त था वो चला जाता है। और मैं ये बताना उस टाइम भूल गई थी जब लिफ्ट से ये लोग बाहर निकल रहे थे, जो फ़ोन नीचे जो गिरने गया था हमारा जंकू का और जिमी का, तो फ़ोन उन दोनों का एक्सचेंज हो गया था। हमारे जो जंगकुक ने हमारे गलती से जिमी का फ़ोन ले गया था और हमारा जो जिमी था उसने जंकूक का फ़ोन अपने पास रख लिया था और हमारे जिमी ने फ़ोन को निकाला नहीं और ना उसने देखा है कि वो किसका फ़ोन लेके आ गया। फिर हमारा जिमी जो ऑफ़िस का जो वर्क होता है अपना जो करता है, क्योंकि एम्प्लॉयी है वहाँ का जॉन्स कंपनी का, तो वहाँ पे जितना काम होता है और करने के बाद फिर जितने टाइम पे उसकी छुट्टी होती है, हमारी जो जिमिन की, फिर उतने टाइम पे वो छुट्टी होके फिर वो अपना बैग लेके फिर वो वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद वहाँ पे इसकी मॉम और डैड और उसकी प्यारी सी छोटी सी सिस्टर थी जिसका नाम लीज़ा था। फिर लीज़ा आती है और कहती है कि योंग आप आ चुके। फिर हमारा जिमिन, हाँ मेरी प्यारी सी सिस्टर, मैं आ गया। ब्रदर आप मेरे लिए कुछ लेके आए हो? तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। फिर हमारा जिमिन अपनी प्यारी सी सिस्टर लीज़ा को चॉकलेट देता है। फिर उसकी मॉम आती है, जिमिन जाओ जाके फ्रेश हो के आओ। फिर फ्रेश होने के बाद फिर साथ में मिलके हम लोग डिनर करेंगे, ठीक है? फिर हमारा जिमिन कहता है कि ठीक है मॉम मैं जाता हूँ। फिर हमारा जिमिन अपने रूम में जाता है। वो जो जिमिन है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसपे उसके घर में 3 रूम्स थे। एक रूम में जहाँ पे हमारा जिमिन रहता था और एक रूम जहाँ पे उसकी मॉम-डैड और एक तीसरा रूम था जो उसकी प्यारी सी सिस्टर लीज़ा जो अभी 7 साल की है, वो है, उसका रूम है वो। और एक मतलब लिविंग रूम है छोटा-सा, वहाँ पे सोफ़ा पड़ा है, छोटा किचन है, उसके सामने थोड़ा टेबल है। मतलब वो मतलब ठीक-ठाक घर है। मतलब ना ज़्यादा बड़ा है, ना ज़्यादा छोटा है, मतलब ठीक-ठाक है उन लोगों का घर है, क्योंकि जियोन कंपनी में वो काम करता था इसकी वज़ह से उसने जो पहले वो घर में रहता था उसमें बस खाली एक ही रूम था, जहाँ पे उसकी फैमिली एडजस्ट करके मतलब पहले रहती थी। तो वो जब यहाँ पे उसका जॉब लगा था तब धीरे-धीरे जो कमाई उसकी होने लगी, अर्निंग हो गई, तो उसने फिर छोटा-सा ही एक घर खरीदा था, जहाँ पे वो उसकी और उसकी फैमिली साथ में रहती है। तो हमारा जो जिमिन था वो अपने रूम में आने के बाद अपना बैग साइड कर देता है, अपने कपड़े उतारता है, पैंट उतार कर फिर वहीं पे रख देता है और फिर इसके वो चला जाता है रूम मतलब बाथरूम में। छोटा-सा बाथरूम था, उस रूम में चला जाता है नहाने के लिए हमारा जिमिन। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, हम देखते हैं ऑफिस के अंदर का, जहाँ पे हम देखते हैं जियोन जंगको को, जो अपने केबिन के अंदर बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहा था और उसके जितने भी एम्प्लॉय थे, जो काम करने वाले वर्कर्स थे, वो सारे चले चुके थे 8 बजे करीब। वो सब उनकी छुट्टी हो जाती तो वो सब लोग चले जाते। जंगकोक के जो असिस्टेंट थे, सेक्रेटरी थे,
वो सारे भी चले गए थे, बस जियोन जंगकुक वही था जो बैठ के अपना ऑफिस का बैठ के काम कर रहा था। और अभी रात के 9 9 या साढ़े 9 हो रहे हैं। वो अभी भी बैठ के अपना ऑफिस का वर्क कर रहा था और वो एक किसी को हमारा जंगकुक फोन करता है कि मैंने आपको मेरे को प्रोजेक्ट आपको सेंड करना है। फिर दूसरी तरफ से वो दूसरा इंसान बोलता है कि मैंने आपको जो है प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जो सारी डिटेल्स है वो आपके जो फोन पे मैंने मैसेज टेक्स्ट कर दिए है कि जंको बोलता है ठीक है। तब हमारा जंको के फोन के पास जाता, तब वो उसको फोन पे एक और मैसेज ऐसे पॉपअप होती है ना, जैसे आवाज आती, तो हमारा जंको जैसे ही अपना फोन वो उठाता है, तो जैसे उसका स्क्रीन मतलब होम स्क्रीन देखता है तो वो हैरान हो जाता है। फिर जंको बोलता है कि मेरा तो फोन है नहीं, ये किसका फोन आ गया मेरे हाथ में। फिर जंको याद करता है कि सुबह का जो एक्सीडेंट हुआ था लिफ्ट के अंदर। लगता है उस एम्प्लॉय से मेरा फोन लगता है एक्सचेंज हो चुका है। हाँ, क्योंकि हमारे जो जंकुक और जो जिमिन का जो फोन था ना, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गया था। हमारा जिमिन ने हमारे जंकुक का फोन ले गया था और हमारा जंकुक के पास हमारे जिमिन का फोन आ गया था। लगता है उसे पता ही नहीं है कि हमारा फोन एक्सचेंज हो गया है। सच में कितना बड़ा वो पागल है। फिर वो इधर अपने पास फोन साइड में रख देता है और उसका दूसरे फोन से वो मैसेज निकालता है। फिर उसने टैब से कनेक्ट करके रखा था। फिर इसके बाद वो उस मैसेज दूसरे से निकाल के अपना फिर ऑफिस का फिर से काम करने लगता है। और जो साइड में जिमिन का जो फोन रखा था उसमें फिर से मैसेज ऐसे पॉपअप होती है। फिर एक बार पॉपअप होती है, फिर 2 बार होता है। फिर हमारा जंकुक उस फोन को इग्नोर करता है, उस पे ध्यान नहीं देता है। फिर दूसरी बार मैसेज का आवाज आता है, फिर 3 बार, 4 बार। फिर हमारा जंकुक नॉट नहीं कर पाता, फिर वो फोन उठाता है। फिर भी वो किसी का फोन मतलब चेक नहीं करना चाहता, तो उसने खाली होम स्क्रीन ऑन किया था। जब वो फोन को टच करता है और वो ऊपर करता है, तो ओ मतलब कि इस मतलब जिमिन के फोन पे लॉक नहीं लगा है, उस पे लॉक नहीं था, इसलिए वो जल्दी से फोन खुल चुका था। तब हमारा जंकुक ने जो मैसेज बार बार पॉपअप हो रहा था, तब उस मैसेज के ऊपर हमारा जंकुक टच करता है। जैसे वो टच करता है उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो मैसेज का बार बार मैसेज आ रहा था, उस जगह जाके वो सारा मैसेज पढ़ता। वो एक ग्रुप था, उस ग्रुप में जाने के बाद वो सारा मैसेज पढ़ता, तो हमारा जो जंकुक था वो हैरान हो गया था, क्योंकि वो ग्रुप था डेविल बॉस मतलब वो मतलब जो उसके एम्प्लॉय थे जॉन जंको के, वो सारे लोग बैठ के इस ग्रुप में उसकी बुराई करते हैं, गाली देते हैं। तो हमारा जंको वो देखते जा रहा था और वो जैसे जैसे एक एक मैसेज रीड करता जाता है तो उसे शॉक मिलता रहता है, क्योंकि इतनी मस्त मस्त गालियां लिखी हुई थी उसके लिए। हमारा जंगू पढ़ते जा रहा था और फिर वो देखता है कि इस ग्रुप का ओनर है कौन, मतलब ये जिस इंसान ने ग्रुप बनाया है उसका कौन है। तो वो देखते, ओ पार्क जिमिन। पार्क जिमिन में इतनी हिम्मत है कि उसने बनाया है और इतनी मस्त मस्त मेरे लिए गालियां। लगता है कि अभी तक जिमिन को पता ही नहीं चला कि मेरा और उसका फोन एक्सचेंज हो गया। जब पता चलेगा तो क्या होगा।
हमारा चंको सोचता है और वो फोन को वो उधर ही रख देता है और वो बैठ के फिर से अपना ऑफिस का जो काम है वो करने लग जाता है हमारा जंकुक। हम देखते हैं हमारी जिमिन को। जिमिन जो अपना डिनर कर लिया था, करने के बाद वो सीधा अपने रूम में आ गया था। रूम में आने के बाद वो खिड़की के पास खड़ा हुआ था और वो बाहर देख रहा था, वो भी चांद को। और पीछे से उसकी प्यारी सी सिस्टर आती है जिसका नाम हमें लीजा बताया था। लीजा आती है और बोलती है, भाई आप क्या कर रहे हो? फिर हमारा जिमी पलट के देखता है तो पीछे लीजा था। फिर हमारा जिमी कहता है, कुछ नहीं लीजा, बस चांद को देख रहा था। ओ, चांद को देख रहे थे भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपको गुड नाइट कहने। ओ मेरी प्यारी सिस्टर, चलो ठीक है, गुड नाइट, तुम भी जाके आराम से सो जाओ। गुड नाइट भाई। फिर हमारी लीजा आराम से वहां से चली जाती है और हमारा जिमी बोलता है कि हाँ, सच में मैं तो आज जो मेरी गुड मॉर्निंग के टाइम पे जो हुआ था, सच में मैं तो मेरी तो हार्ट बीट ऐसे रुक ही चुकी थी। मैं उस लिफ्ट के अंदर अपने बॉस, अपने डेविल बॉस जियोंग जंगकुक के साथ वहां पे खड़ा था। मैं कैसे खड़ा था मैं ही जानता हूँ। और मैं पूरे दिन कैसे मैं रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। चलो चलो जिमिन, थोड़ा सा तुम्हें काम भी करना है, अपना फोन उठाओ, थोड़ा काम करते हैं। फिर जिमिन जाता है और जैसे ही अपना फोन उठाता है, ये तो मेरा फोन है ही नहीं। ये किसका फोन है? किसका फोन मेरे पास आ गया है? हमारे जिम को समझ नहीं आ रहा था। फिर वो हमारा जिमी उस फोन को देखने लगता है कि किसका है। फिर वो उस फोन को ऑन करता है तो वो खुल जाता है। उसमें भी ज्यादा पासवर्ड नहीं लगा था। तो उस फोन को जब खोलता है तो अपने कॉल लिस्ट में जाता है, कॉल करता है, वो भी अपने नंबर पे, क्योंकि उससे देखना है कि उसका फोन है का। जैसे ही फोन हमारा जिमी करता है, हम दूसरी साइड देखते हैं हमारी जंगो। जंगो के साइड वो बैठ के अपना, अभी भी वो ऑफिस में काम कर रहा था। तब उसका जो फोन है, मतलब जिमी का जो फोन था वहां पे साइड में रखा हुआ था, वो रिंग करने लगता है। फिर जंगो की नजर जाती है उधर। फिर वो फोन अपने हाथ में लेता है, उस फोन नंबर पे देखता है कि उसका जो नंबर है वो शो कर रहा है। लगता है इस इंसान को याद आ चुका है कि इसका फोन है कहाँ पे। कितने देर से याद आया है? पूरे दिन इसने लगता देखा नहीं था क्या कि उसका और मेरा फोन एक्सचेंज हो गया। हमारा चंपू एक स्नेक करता है और वो फोन को ऑन करता है और फिर वो अपने कान के पास लगाता है। वो एक कहता है हेलो। फिर दूसरे साइड से जिमिन कहता है हेलो, कौन? फिर हमारा जिंको कहता है कि तुमने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर हमारा जिमिन को थोड़ा सा खास समझ नहीं आ रही, कौन हो? मेरा फोन किसके पास है? तुम्हारे बॉस के पास है, हमारा जंकू कहता है। और ये सुनने के बाद तो हमारा जिमी के हाथों से जो फोन था वो गिर जाता है। फिर जंकू का फोन गिर जाता है और वो क, 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 क्या मतलब मेरा फोन बॉस के पास है और मेरा फोन और उनका फोन एक्सचेंज हो गया था। लगता है लिफ्ट में ही हुआ था। शिट यार। फिर हमारा जिमी, फिर ये जो फोन उससे हाथ से गिर गया था उसे घबराते हुए अपने हाथ में उस फोन को लेता है और कहता है कि सर,
ये फ़ोन आपके पास है? जंगू बोलता है कि हाँ, चलो मैं तुम्हारा जो फ़ोन है, कल जब तुम ऑफ़िस आओगे तब मैं तुम्हें ये फ़ोन तुम्हें दे दूँगा और साथ में जो मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है, वो मुझे रिटर्न कर देना। फिर हमारा जो जंगू था, वो फ़ोन काट देता है और इधर साइड हमारा जिमी शॉक में खड़ा था। कहीं कहीं बॉस ने कहीं वो मैसेज तो नहीं पढ़ा हुआ, नहीं, नहीं। बॉस ऐसा नहीं कर सकते, कोई किसी की प्राइवेसी चीज़ तो नहीं देखेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे सर। फिर भी मेरे को डर लग रहा है कि सुबह मेरे साथ क्या होएगा। वो टेबल बॉस के पास जाना पड़ेगा। जिमिन, जिमिन क्या कर दिया तूने? फिर जिमिन उस फ़ोन को सीट में रख देता है और फिर आके बेड पे लेट जाता है। ऐसे मतलब घबराने लगता है, उसका जैसे दाँत ऐसे कड़कड़ाते ऐसे वैसे ही हमारे जुम्मन की हालत हो गई, क्योंकि वो उसकी भौं से वो बहुत डरता है। सारे कंपनी मेरे जॉन जंगकुक से डरते, सब लोग उसे डेविल बॉस किस-किस नाम से उसे बुलाते हैं। उस मैसेज पे सब कुछ होता था। फिर हमारा जिमी डरते-डरते फिर आराम से वो सो जाता है। हम दूसरी साइड देखते हैं जंगू को। जंगू अपना सारा काम कर लेता है और रात के 11:30 हो रहे थे, तब हमारा जंगू उठता है, अपना बैग में थोड़ा फाइल रखता है और जो जिमी का वो फ़ोन था उसको भी अपने पास रखता है और फिर इसके बाद उस वहाँ से निकलता है। नीचे उसका कार रखा था और जितने गार्ड्स थे वहाँ पे तो वो भी चले चुके थे। फिर जंगकुक अपने कार में बैठता है और सीधा चला जाता है अपने सीधा मैंशन के अंदर। जैसे ही मैंशन के अंदर वो जाता है तो लाइट बंद थी। जैसे ही हमारा जंगल एंटर होता है तो लाइट खुल जाती है और लिविंग रूम में एक लेडी बैठी हुई थी। फिर हमारा जंगू जाने लगता है, तब वो लेडी कहती कि जंगू कब तक इतना देर से आते रहोगे? तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए, तुम क्यों लेट आते हो ऑफिस से? फिर हमारा जंगू कहता है कि मॉम, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे टाइम लग जाता है, आप मेरा वेट नहीं किया करो और आप खा पी के सो जाया करो। हाँ, वो हमारी मिसेस जॉन थी। मिसेस जॉन कहती है ओफो जंगू, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ और मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। फिर हमारा जंकू बोलता है मॉम, आप फिर से स्टार्ट नहीं हो जाना कि वही पुरानी बातें। क्या जंकू, तुम हरदम उस बात पे अड़े रहते हो। हाँ, मैंने बोला है कि तुम शादी कर लो और तुम इस चीज से अड़े हो कि तुम शादी नहीं करने वाले हो। बेटा तुम किसी को देख लो, लड़की को, और तुम्हारी अब एज हो चुकी है। तुम अभी 26 या 27 साल के हो चुके हो और तुम्हें अब शादी कर लेना चाहिए। अब तुमने इतना बड़ा बिज़नेस बना लिया है। तुम शादी कर लो, किसी लड़की के साथ डेट कर लो, उसके साथ मैरिज करने के बाद अपनी फैमिली बना लो, बीवी बच्चे रहेंगे तो उसमें तुम खुश रहोगे। तुम सुनते क्यों नहीं मॉम? मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके? आप इस बारे में आप मुझसे फिर से बात नहीं करना। फिर जंको फिर सीधा अपने रूम में चला जाता। ओफ़ो! मैं क्या करूँ जंको का? कभी भी मेरी बात सुनता नहीं। पता नहीं कौन इंसान मेरे इस कोल्ड बेटे से प्यार करेगा सच में। जंको कितना कोल्ड बन के रहता है कि पता नहीं कौन इंसान मेरे बेटे से प्यार करेगा। चलो मैं भी जाके सो जाती हूँ। ये तो नहीं सुनने वाला लड़का। मिसेस जॉन ये कह के अपने रूम में चले जाते हैं। हम जंकू के रूम में देखते हैं, रूम में जंकू सीधा आता है, बैक साइड में रखने के बाद वो सीधा वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में हम जाने के बाद वो अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो सीधा बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो सीधा बाहर आता है, तब वो जाकर मिरर के सामने अपनी नाइट ड्रेस को लगाता है। नाइट ड्रेस को लगाने के बाद आता है, तब
गेट पे एक नॉक होता है तो जंकुक जाके गेट खोलता है तो वहाँ पे सर्वेंट ने वहाँ पे चेयर थी उस पे खाना रखा हुआ था उसको हमारा जंकुक अंदर लेता है और फिर इसके बाद जंकुक अपना खाना खाता है। खाना खाने के बाद और वो भी चला जाता है सोने के लिए। फिर वो हमारा जियन जंकुक सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं। हमारा जिमी वो तैयार हो चुका था ऑफिस जाने के लिए। जिमिन सीढ़ियों से नीचे उतर के आता है और वो जाने लगता है बाहर की ओर। तब मिसिस पार्क कहती है कि बेटा जिमिन कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट कर लो फिर जाओ ऑफिस। फिर हमारा जिमिन कहता है कि नहीं मम मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। क्या हुआ जिमिन बेटा क्या तुम्हारे बॉस वहाँ पे तुम्हें बुला रहे हैं क्या ऑफिस में? नहीं मॉम क्या अब तुम्हारे बॉस ने तुम्हें गुस्सा किया है जो तुम्हारा मुंह बना हुआ है? नहीं मम मुझे जल्दी जाना है ऑफिस में काम है। ओफो बेटा ये ब्रेकफास्ट कर लो फिर लिख रहे हो अभी बहुत टाइम है और तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? फिर हमारी जिमिन आता है और बैठता है फिर इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है और वो जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद बोलते हैं मुझे जल्दी जाना है और मुझे बॉस से मुझे अपना फोन भी लेना है कहीं बॉस वो मैसेज ना पढ़ ले। वो ग्रुप के मैसेज उन्हें पढ़ लिया तो सच में मेरी तो शामत आ जाएगी। हाय उनके तो पीठ पीछे कितनी भी बुराई हम लोग कर ले उनके सामने जाके कैसे? नो 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 ऐसे नहीं हो सकता नहीं हो सकता। ये तो मेरी तो नौकरी तो गई। यहाँ पे सर जॉन्स के यहाँ पे मैं काम कर जिसकी वजह से मेरी सैलरी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से मैं अपने घर की जो भी कंडीशन वो अच्छा कर पा रहा हूँ। और नहीं तो उन्होंने जॉब उन्होंने कहीं लिख दिया कि मेरे को कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। उनने जब मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया क्योंकि जॉन्स के यहाँ पे काम करने के लिए लोग मरे जाते हैं और मुझे काम मिला नहीं मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। नहीं होगा तो बॉस से मैं माफी मांग लूंगा। हमारा जिमिन ये सोचते हुए अपने बस में ही बैठ गया था। फिर बस से फिर वो उतर जाता है और फिर वो जाने लगता है ऑफिस के अंदर। वो उसके गले में कार्ड था फिर कार्ड को दिखाता है। फिर इसके बाद वो ऑफिस के अंदर एंटर हो जाता है। वो अपने फ्लोर पे है वो आ जाता है जिस फ्लोर पे वो हमारा जिमिन अपना काम करता है। तब जैसे ही हमारा जिमिन अपने डेस्क की ओर जा ही रहा था तब हमारा जंको का जो असिस्टेंट है वो आता है और कहता है कि पार्क जिमिन तुम्हें बॉस अपने कैबिन में तुम्हें बुला रहे हैं। फिर हमारा जिमिन सुनता है और वो जिमिन अपना बैग जो था वो वहीं रख देता है। तब जो जिमिन का दोस्त था वो आता है। उसका उसका दोस्त का नाम है युनजुन। युनजुन बोलता है कि क्या हुआ जिमिन तुम्हें बॉस तुम्हें ऑफिस में क्यों बुला रहे? तुमने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो तुम्हें बॉस सीधा तुम्हें अपने कैबिन में बुला रहे हैं? मैं होके आता हूँ बॉस के पास से। मैं कैसे बताता युनजुन को कि मेरा फोन गलती से बॉस के पास रह गया और उनका फोन मेरे पास है। हम दोनों का एक्सचेंज हो गया फोन। फिर हमारा जिमिन वो फोन लेके जाते हैं जंकुक की केविन के पास। पहले केविन को वो नॉक करता है। आवाज आती है अंदर से कि अंदर आ जाओ। फिर इसके बाद हमारा जिमिन अंदर आता है और फिर वो टेबल के पास जाके वो खड़ा हो जाता है। फिर हमारा जंकुक फाइलों से अपना नजर उठा के देखता है हमारे पार्क जिमिन को। फिर हमारा जिमिन कहता है कि बॉस ये आपका फोन है। फिर हमारा जिमिन हमारे जंकुक का वो फोन
उसके सामने देता है। फिर जंगकोक अपना फ़ोन जो था वो ले लेता है और फिर जंगकोक हमारे जो जिमी का फ़ोन था वो उसे देता है और हमारा जिमी वो फ़ोन पकड़ लेता है। तो मिस्टर पार्क जिमिन, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? फिर हमारा जो जिमिन था वो घबराने लगता है और कहते हैं कि बहुत बहुत अच्छे हो आप, हम लोगों को बहुत अच्छा काम देते हो और आप बहुत अच्छे हो, परफेक्ट हो हर चीज पे। ओ ऐसी बात है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुम्हारे ख्यालों में तो मैं तो एक डेविल हूँ, कुत्ता हूँ, कमीना हूँ और क्या कौन से ब्ला ब्ला की गालियां तुम मुझे देते हो। नहीं 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 सर, मैं आपको ऐसी गालियां कैसे दे सकता हूँ? आप हमारे बॉस हो, मैं आपको कैसे गाली दे सकता हूँ बॉस? जिमिन कहता है, जंको कहता है रियली, मैंने तो उस ग्रुप का चैट पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था कि तुम मुझे बड़ी भर भर के मुझे गालियां देते। ओ मुझे पता नहीं थी कि मेरे एम्प्लॉय को मेरे लिए इतनी रिस्पेक्ट है, जो इतने मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे भरे गालियां मेरे लिए लिखते हैं। मैं डेविल हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं क्या हूँ, कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, कई गालियां तुम लोगों ने लिखा है। हम गधा हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर अत्याचार करता हूँ, मैं तुम लोगों को काम पे इतना लोड देता हूँ कि तुम लोग पागल हो जाते हो। हाँ क्या क्या नाम से मेरे को बोलते हो? सर आ, 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 आपने सारा पढ़ लिया? मरद चिमिन कहता, हाँ क्योंकि रात में जो मैसेज था वो पॉपअप हो रहा था तो मेरी नजर चली गई थी। हम्म, तुम्हारा फोन मेरे फोन से एक्सचेंज नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे एम्प्लॉय के आगे मेरा जो रेपुटेशन है वो कैसा है और मेरे एम्प्लॉय मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ मुझे उनकी सोच के बारे में पता चल रहा है। क्यों पार्क जिमी, तुम तो उस ग्रुप के खुद ही ओनर एडमिन तो तुम ही हो, तुम ही ने उस ग्रुप को बनाया है ना। सारे जितने एम्प्लॉय है उसमें मेरे बारे में बुराई करते हैं, मेरे को गाली देते हैं। क्यों पार्क जिमी? हमारा जंगकोक हमारे जिमिन को कहता है और हमारा जो जिमिन था वो धर कांपने लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम पार्क जिमी मेरे वो उस ग्रुप में मेरे को भी तुम ऐड करो। सर क्या? हमारा जिमिन कहता है, जंगकुक बोलता है कि मैंने ये कहा कि तुम उस ग्रुप में डेविल बॉस वाले ग्रुप में मुझे ऐड करो। सर क्या बोल रहे हो? मिस्टर पार्क जिमिन को क्या मेरी बातें समझ नहीं आ रही है? हमारा जो जंगकुक एकदम फुल फेस में कहता, ठीक है सर। फिर हमारा जो जिमिन था वो हमारे जंगकुक का जो फोन की लेता है और उसमें एक ऐप मतलब डाउनलोड करता है। फिर इसके बाद उसमें जो ग्रुप था उस ग्रुप में उसे भी जिमी जोड़ देता है। और फिर जंगकुक कहता है, पार्क जिमी, किसी एम्प्लॉय को ये नहीं बताना कि मैं इस ग्रुप में हूँ। तुमने बताया तो मैं तुम्हें इस जॉब से भी निकाल सकता हूँ और किसी को नहीं बताना, ठीक है पार्क जिमी? फिर हमारा जिमिन बोलते हैं कि ठीक ठीक है बॉस, गुड, तुम्हें यही करना चाहिए और जाओ जाके काम करो, ठीक है? फिर हमारा जो
जिमिन को हमारा जो जंगकुक था वो उसे बाहर भेज देता है उसे काम करने के लिए। और हमारा जो जिमिन था वो तो भूत की तरह वो बाहर आते जा रहा था और पीछे से हमारा जंगकुक था वो एकदम डेविल वाली जो स्माइल होती नहीं है वैसे ही स्माइल कर रहा था। और फिर हमारा जंगकुक भी अपना काम करने लगता है और जो जिमिन था वो चलते चलते अपने डेस्क पे आके बैठ जाता है। और उसके बगल में आता है उसका फ्रेंड यूनजुन। बोलता है कि क्या हुआ जिमिन? जिमिन फिर उसे हिलाता फिर जिमिन होश में आता है और बोलते क्या हुआ यूनजुन? क्या हुआ? तुम्हें तो बॉस ऑफिस में बुलाए थे, क्या हुआ? बॉस ने कुछ कहा? नहीं, कल मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि कल मैं बॉस के साथ ऑफ वो तो लिफ्ट में अटक गया था। हाँ तो क्या हुआ कि मेरा फोन और जो बॉस का जो फोन था हम दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया था और इसी की वजह से बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था। उनका जो फोन मेरे पास तो उनको मेरे को रिटर्न करना था, इसलिए बॉस ने कहा मैं फोन देने वहां पे गया था। ओह ऐसी बात है, ठीक है, चलो हम ऑफिस का काम करते हैं। फिर हमारा जिमी काम करने लगता है। मैं कैसे लोगों को बताऊं कि इस ग्रुप में वो लोग मैसेज ना करें, नहीं तो क्योंकि इस ग्रुप के अंदर खुद हमारे डेविल बॉस है, उन्हें इस ग्रुप पे ज्वाइंट हुए और मैं इन लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि बॉस ने मुझे खुद धमकी दी है। मैंने बताया तो वो मुझे जॉब से लेकर फेंकेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस जॉब से मैं भागूं। कितने मेहनत के बाद मुझे इस जॉब मिली है। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर हमारा जिमिन अपना काम करने लगता है। फिर इसके बाद उसका ये जो दिन था वो बीत जाता है। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं हमारा जिमिन फिर से अपने ऑफिस में आता है। और इसके बाद फिर से हमारे जो जंको का असिस्टेंट था वो फिर आता है, कहता है कि पार्क जिमिन तुम्हें बॉस अपने कैबिन में फिर से तुम्हें बुला रहे हैं। फिर हमारा जिमिन सोचता है अब मैंने क्या कर दिया कि जो बॉस मुझे अपने कैबिन के अंदर बुला रहे हैं। फिर यूनजुन बोलते क्या हुआ जिमिन, तुमने क्या कर दिया? किसी फाइल में क्या गलती कर दी है जो बॉस तुम्हें अपने कैबिन में बुला? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जाओ देखो बॉस क्यों बुला रहे हैं। फिर हमारा जो जिमिन था वो जाने लगता है जंको के कैबिन में। फिर वो ज्यादा गेट पे नॉक करता है। फिर इसके बाद खुलता है, आवाज मतलब आती है फिर खोलने की अंदर आने का जंको बोलता है। फिर हमारा जिमिन फिर अंदर जाता है और वो जाके खड़ा हो जाता है। फिर हमारा जंको बोलता है मिस्टर पार्क जिमिन, आप आप इस कैबिन में आ गए हैं तो जाके बाहर से जो क्लीनिंग करने वाली जो लेडी है ना उनसे पोछा लेके आओ और आके मेरी जो कैबिन है उसे साफ करो। फिर जिमी बोलते कि क्या कहता है जिमी? फिर हमारा जको बोलता है क्या मेरे कैबिन में आके तुम आके मेरे कैबिन को साफ करो क्योंकि जो तुमने हरकत की वो मैंने भूला नहीं है। तो तुम्हें तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना पार्क जिमी। फिर हमारा जिमी अपने मन में कहता है क्या मुझे लगा तो बॉस ये बात भूल के लगता है कि मेरा जान लेके ही लगता है बॉस मारने वाले हैं। फिर हमारा जंगू कहता है क्या हुआ पार्क जिमी, तुम कौन से वालों के अंदर खो गए हो? जाओ बाहर से क्लीनिक करने वाली लेडी से पोछा लेके आओ और आके ये केबिन में साफ करो, ठीक है? फिर हमारा जिमी बोलता है कि ठीक है बॉस मैं जाता हूँ। फिर हमारा जो जिमी था वो
बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो क्लीनिंग वाली जो लेडी थी वो उनके पास जाता है। वो पोछा लेके जा ही रहा था तो वो क्लीनिंग आंट कहती है कि जिमिन तुम ये पोछा लेके कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि बॉस के केबिन में कॉफी गिर गई है तो बस उसी को ही मैं क्लीन करने जा रहा हूँ। फिर हमारा जो जिमिन उस पोछा को लेके आता है और वो उसके कमरे में आ जाता है। हमारे जीवन जंकुक के केबिन के अंदर आता है और वो क्लीनिंग करने लगता है और ऐसे पोछा वो करते जा रहा था। और वो जिमिन अपने मन में सोच रहे थे, क्या जिमिन तुमने किस हालात में पहुंच गए हो? किसी ने देख लिया कि मैं इस केबिन में पोछा लगा रहा हूँ तो क्या होगा? जिमिन जिमिन हमारा जिमिन अपने मन में सोचते जा रहा था। फिर इसके बाद हमारा जंकुक था वो अपना काम करते जा रहा था। फिर इसके बाद हमारा जो जंकुक कर रहा था काम, हमारा जिमिन बैठ के उसके पूरे केबिन के अंदर वो क्लीन करते जा रहा था। फिर क्लीनिंग करने के बाद हमारा जंकुक कहता है कि जिमिन वो जो अलमारी से जो सेकंड वाला रो लाइन है उससे एक फाइल लेके जल्दी मेरे पास लेके आओ। ठीक है बॉस। फिर वो हमारा उस अलमारी से जो सेकंड लाइन थी उसमें से एक फाइल निकालता है और वो फाइल लेके हमारे जंकुक के पास वो आने लगता है और वो साथ में वो पोछा भी साइड में लेके आते जा रहा था। और फिर वो जंकुक को फाइल देता है और हमारा जंकुक उस फाइल को लेता है। फिर हमारा जिमी जाने ही लगता है, तब वो पोछा जो साथ में लेके आया हुआ था तो वो जैसे ही पलटता तो जो उसका फिसलन नहीं तो होता ही है थोड़ा सा, तो वो फिसल जाता है और वो सीधा फिसलता किसके ऊपर है? सीधा जाकर लैंड हो जाता है हमारा जॉन जंकुक के ऊपर। और सीधा लैंड होता है हमारे जंकुक के लिप्स पे। हमारी जिमिन का लिप्स आके रह जाता है और हमारा जंकुक वो शॉक रह जाता है और हमारा जिमिन वो डबल शॉक हो जाता है क्योंकि वो सीधा ऐसे उसके ऊपर गिर चुका था और दोनों की लिप्स लिप्स दोनों आपस में दोनों से जुड़ी हुई थी। तब उस केबिन का दरवाजा खुलता है। उसका असिस्टेंट आता है जंकुक का और वो बोलता है कि बॉस आपकी मीटिंग है। जब असिस्टेंट सामने का नजारा ही देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि सर आप कंटिन्यू करो मैं जाता हूँ। फिर हम एम्प्लॉय भाले मतलब असिस्टेंट बाहर लेकर जाता है और फिर हमारा जो जंकुक उससे थोड़ा धक्का देता है और फिर हमारा जंकुक उड़ जाता है कि तुमने क्या किया? फिर जिमिन बोलते हैं कि सर माफ कर दीजिए सर, प्लीज आई एम सॉरी सर, सॉरी मुझसे गलती होगी। लगता है कि तुम गलती बहुत करते हो। आप जिमिन फिर जिमिन बोलते हैं कि सॉरी 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 सर, मैं गलती से स्लिप हो गया था आपके ऊपर। फिर हमारा जंकू बोलता है हटो मेरे सामने से। फिर हमारा जिमिन था वो साइड में हो जाता है। फिर हमारा जंकू जाने लगता और वो पोछा वही साइड में फिर से रखा हुआ था। फिर क्या होता है जो जंकू था वो उस पोछे से फिसलता है वो सीधा फिर हमारी जमीन के ऊपर वो लैंड हो जाता है क्योंकि पोछा उस टेबल के कोने साइड पे रखा था। तो जब हमारा जमीन साइड हुआ था वो तो राइट साइड की जो से निकल रहा था ना, तो उधर साइड पे हमारा जमीन खड़ा था और जब जमको वो फिसलता है तो वो हमारी जमीन के ऊपर गिर जाता है। जो हमारा जमीन था वो टेबल पे आधा मतलब वो लेट गया था और जमको उसके ऊपर लेट गया था और फिर से उन दोनों की लिप्स लिप्स टकराती है, मतलब उन दोनों की दूसरी बार फिर किस हो जाती है। फिर दोनों फिर हैरान हो जाता है। जंगकोक उठता है और कहता है, "हाँ, लगता है कि तुम्हें कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। सॉरी सर, जाओ यहाँ से।" जब हमारा जिमिन फिर वो चला जाता है उस क्लीनिंग वाले पोछे को लेके और फिर वो बाहर चला जाता है। और वो बाहर जाने के बाद हमारा जिमिन भी अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है मुझे? मैंने जब बॉस को किस किया
तो मेरी धड़कनें एकदम बढ़ कैसे गई? मेरी धड़कनें तेज हो गई। मुझे क्या फ़ील हो रहा है? हमारा जो जिमिन सोच रहा था। तब वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है ह्यूनजन, कहता है, "जिमिन, क्या हुआ? तुम ये क्लीनिंग वाला पोछा लेके यहाँ पे क्यों खड़े हो?" फिर जिमिन को होश आता है और कहता है कि वो बॉस के केबिन के अंदर कॉफ़ी गिर गई थी, बस उसे पोंछने के लिए ये मैं क्लीनिंग वाला पोछा लेके गया था। चलो, चलो, इसे रखो और चल के काम करते हैं, और फिर इसके बाद हमें लंच करने के लिए भी चलना है, ठीक है? फिर हमारा जो जिमिन है फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम हमारे जंगकोok को देखते हैं, वो भी अपना लिप्स को सहराने लगता है, और फिर वो भी अपने जो दिल पे हाथ धरते हुए कहता है, क्योंकि उसकी भी जो धड़कनें थी वो धड़क रही थी एकदम, दिल धक धक वाली ऐसे फ़ील हो रहा था। और हमारा जंगकोok हमें मन में थोड़ा-सा मुस्कुराता है। और फिर इसके बाद फिर उसका असिस्टेंट आता है कि सर चलो। फिर हमारा जो जंगकोok है वो चला जाता है अपना ऑफिस का काम करने के लिए। फिर ऐसे ही दिन फिर से बीतने लगते हैं। फिर हमारा जंगकोok उसे 5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देता, मतलब अपने वो बुलाता नहीं केबिन। फिर छठे दिन फिर से हमारा जंगकोok हमारे जिमिन को अपने केबिन में बुलाता है, और हमारा जिमिन आके खड़ा हो जाता है। फिर हमारा जंगकोok बोलता है कि पार्क जिमिन, आज तुम्हें फिर से क्लीनिंग करनी है, और तुम्हें क्लीनिंग कहाँ करनी है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर हमारे जिमिन का सीन देखते हैं, और वो चिल्ला रहा था कि बॉस, प्लीज मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे ऐसा काम कैसे करा। साइड से थोड़ा बात करो ना, क्योंकि हमारे जो जिमी को बाहर लटकाया हुआ था, जो बाहर से लटक के जो बाहर से जो कांच साफ करने वाले लोग होते नहीं है, वहां पे हमारा जिमी लटक रहा था, और हमारा जंगकोok उससे बाहर से क्लीनिंग करा रहा था, और हमारा जंगकोok अंदर बैठा हुआ था, वो जिमिन को देख रहा था, और उसका वो शक्ल देख के मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। फिर हमारा जिमिन रोते हुए क्लीनिंग करते जा रहा था, और फिर इसके बाद जिमिन क्लीन करने के बाद वो आता है, चलो तुम्हारी पनिशमेंट पूरी होके जाओ, अपना बैठ के ऑफिस का काम करो। फिर हमारा जो जंगकुक है वो जिमी को बाहर बैठ, फिर जिमिन आता है और वो आके बैठ जाता है, और फिर जिमिन बोलता है कि जिमिन, तुम जब भी बॉस के केबिन में जाते हो और तुम जब भी उनके केबिन से बाहर आते हो, तुम्हारी हालत ऐसे ही खराब हो जाती है, ऐसा लगता है कि फिर तुम्हें कितना काम देते हैं। फिर जिमिन अपने मन में कहता है, कैसे मैं बताऊं कि बॉस मेरे साथ क्या हरकतें करते हैं। उन्हें मुझसे क्लीनिंग करवा रहे थे, वो भी कहाँ, बाहर वाले कांच की सफाई करा रहे थे, और मुझे कितना डर लग रहा था, हालत खराब हो रही, तब भी मेरे को क्लीनिंग करना पड़ रहा था। हमारा जिम्मी अपने मन ही मन में रोने वाला जैसा फेस बना रहा था, और फिर हमारा जो जमीन का फिर से ऐसे ही दिन और मतलब बीतने लगते। इस चीज को मतलब होते हुए 10 या 11 दिन हो चुके थे, और फिर हम 12वें दिन देखते हैं हमारा जंगकुक ने फिर सब लोगों को एक मीटिंग हॉल में बुलाया हुआ था, और वहाँ पे सारे जितने इसके एम्प्लॉय थे वो सब बैठे हुए थे। हमारा पार्क जिमिन भी बैठा हुआ था, और हमारा जॉन जंगकुक भी बैठा हुआ था, और वो सबकी क्लासेस ले रहा था कि कौन सा एम्प्लॉय ने कौन सा काम किया अच्छा है, वो सब चीजें हमारा जंगकुक देख रहा था। और फिर वैसे मीटिंग होने लगती है, और फिर इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, और फिर जिमिन वो सारे एम्प्लॉय के साथ बाहर आते जा रहा था, और फिर इसके बाद हमारा वो एम्प्लॉय बोलते जा रहे थे, सच में बॉस कितने डेविल है, कितना हमको काम दिया है, कितना चिल्लाते, कितने एम्प्लॉयज को उन्होंने बाहर भी निकाल दिया, सच में सब हमारे ये जो बॉस है कितने डेविल है। वो सब ऐसे ही बात कर रहे थे, वो भी कहाँ पे, फोन के में चैटिंग पे, मैसेज पे बातें कर रहे थे। हाँ, हमारा जिमी उस मैसेज को पढ़ते जा रहा था, हे भगवान,
मेरे सारे एम्प्लॉय को क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन लोगों को नहीं पता इस ग्रुप के अंदर खुद बॉस साक्षात ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं और वो सारा मैसेज पढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसे उल्टा-सीधा बात करता है, कुछ भी तो सर पकड़ लेते हैं और वो जिन लोगों ने अपनी सारी जो बातें थी जो शेयर इसमें किया जाते तो सारा हमारे सर ने पढ़ लिया था और वो सारा उन लोगों को बाहर निकाले। शुक्र मानो मैंने ज़्यादा मैसेज नहीं किया, नहीं तो मेरा नंबर लिख रहेगा। इन लोगों ने जो सर की बुराई कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, तो उन सबको बाहर फेंक रहे हैं। मेरा क्या होगा? पार्क जिमिन अपने आप को संभाल ले। फिर हमारा जिमिन वहां से जा रहा था तब उसकी नजर जाती है हमारे जंको के पर। फिर वो जंको को देखता है। वो एक किसी लड़की के साथ वो अपने केबिन में जा रहा था। हमारा जिमिन देखता है तो उसे थोड़ा सा अजीब से लगता है कि ये बॉस के साथ ये लड़की क्या कर रही है, इतने करीब क्यों है। फिर वो लड़की के साथ हमारा जंको अपने केबिन में जाता है। फिर कुछ 7 या 8 मिनट के बाद वो लड़की जंगकोक के साथ वो केबिन से बाहर आती है और वो उससे हाथ मिलाती है और जंगकोक से वो किसी और लैंग्वेज में वो बातें कर रही थी, जो हमारा जिमी वहीं पे खड़ा हुआ था, जो उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर इसके बाद जंगकोक को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, तो अपना जो आँख के साइड कॉर्नर से वो देखता है कि वो जिमिन उसे ही घूरते जा रहा था। तो वो एक स्मिक करता है महाराजन को और उसके बाद वो जो लड़की थी उससे हाथ शेक करने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर हमारा जंगकुक बोलता है कि पार्क जिमिन तो मेरे केबिन में जल्दी से आओ। फिर इसके बाद हमारा जंगकुक अपने केबिन में चला जाता है और जिमिन फिर अपना थोड़ा-सा गुस्सा वाला मुँह बनाया हुआ था, वो वाला फेस लेके फिर वो हमारे जंको के केबिन के पास आता, फिर नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है कि तुम अंदर आ जाओ। फिर हमारा जो जिमिन था वो उस केबिन के अंदर एंटर होता है और फिर वो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। फिर हमारा जंको पूछता है कि क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? फिर जिमिन कहता है कि आप उस लड़के के साथ क्या बातें कर रहे थे? क्यों? तुम्हें किस लिए फर्क पड़ रहा है? पाक जिमिन? हाँ, मुझे फर्क पड़ रहा है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई भी लड़की आपके पास भटके। फिर जंको थोड़ा सा ईवो लाला स्माइल देते हुए कहता है, क्यों? क्यों नहीं भटक सकती? क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी लड़की आपके सामने भटके। फिर हमारा जंको ये बात सुनता है तो वो जिमिन के करीब आते हुए कहता है, क्यों तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, मैं आपको पसंद करने लग गया हूँ और मैं नहीं जानता हूँ कि कोई भी लड़की आपके पास भटके। मुझे जलन हो रही थी, इसलिए मैं आपको घूर के देख रहा था। और आप उस लड़के से क्या बातें कर रहे थे? और वो लड़की कौन-सी लैंग्वेज में आपसे बातें कर रही थी? हमारा जो जिमिन है वो चंको से सवाल करने ओह! वो तो लड़की मुझसे रशियन में बातें कर रही थी, इसलिए मैं उससे रशियन में हेलो और कहा था और वो मुझसे बात करने आई थी मीटिंग करने। ओह! मतलब कि मेरा एम्प्लॉयी पर जिमिन मुझे पसंद करता है। हुँ, तो क्या पार्क जिमिन क्या मुझसे शादी करना चाहेगा? फिर हमारा जिमिन हैरान हो जाता है। वो देखने लग क्या? क्या? तुमने बोला कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर, आपने तो कोई भी जवाब तो नहीं दिया अपने आंसर के कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो। फिर जंको बोलता है, जिमी जिमी तुम्हें पता है कि मैं कोल्ड हार्टेड और मुझे प्यार करना नहीं आता।
तो तुम मुझे प्यार करना सिखा दो, तो मैं प्यार करना सीख जाऊंगा, तो तब मैं प्यार को कन्फेस भी करना आ जाएगा। फिर हमारा जिमिन बोलते, क्या सच में आप मेरा मतलब बॉयफ्रेंड बनना? हाँ। फिर हमारा जो जिमिन था उससे हक कर लेता है कि सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले। फिर हमारा जंगकुक उससे भी हक कर लेता है, और फिर इसके बाद हमारे जो जंगकुक और जो पार्क जिमिन की जो डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारा जिमिन उससे हरदम बाहर लेके जाता, उसके साथ घूमता फिरता, और उनको डेटिंग करते हुए 2 वीक्स हो जाते हैं। बहुत घूमते फिरते उनके मतलब क्लोजन बढ़ते जा रही थी। तो हमारा जिमिन को लेके हमारा जंगकुक हमारे अपने घर लेके जाता है, हमारा जंगकुक। और फिर वहाँ पे मिसेस जॉन बैठी हुई थी। फिर हमारी मिसेस जॉन जंगकुक को देखती और कहती कि क्या हुआ, तुम घर पे? तुम तो घर में ज्यादा आना पसंद ही नहीं करते, तुम्हें ऑफिस से फुर्सत तो मिले। मुझे तो लग रहा था मेरे बेटे ने जियोन जंगकुक ने अपने ऑफिस को अपनी वाइफ बना के रख लिया है, वहीं पे तुम सबसे ज्यादा बिजी रहते थे। कहाँ से जाते घर आके 2-4 ही दिन में तुम घर आते थे। हमारा जिमिन वहीं पे खड़ा हुआ था। फिर जंगकुक बोलता, मॉम आप शांत हो कि मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, क्या बात करनी है? मॉम मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में? मिसेस जॉन खड़ी हो जाती, सच में बेटा तुम शादी करना चाहते हो? हाँ मॉम मैं शादी करना चाहता हूँ। किससे? कौन है लड़की? कहाँ है? किस फैमिली से? जल्दी बताओ, मैं उस जगह पे तुम्हारा शादी का रिश्ता लेके जाऊंगी। फिर मिसेस जॉन कहती है, जंगकुक बोलता है, मॉम प्लीज आप शांत हो जाओ, मुझे कहने दोगी? फिर हमारा मिसेस जॉन बोलता, हाँ बोलो बेटा। मॉम मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। क्या? कौन जिमिन? फिर हमारी मिसेस जॉन की भी नजर जाती, क्या इससे? सच में? तुम सच में प्यार करते हो? ओ माय गॉड! फिर हमारी मिसेस जॉन जाके हमारी जिमिन को हक लेते, सच में बेटा जिमिन तुम मेरे बेटे की लाइफ में आने के बाद तो सच में तुम बहुत लकी हो कि मेरा बेटा तुम्हें प्यार करता, तुम्हें पसंद करता, तुम्हें शादी करना चाहता। मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटा तुम, अरे तुम लड़के से भी शादी करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने कब रोका? तुम्हें तो मेरे को लगा तुम्हें लड़कियों पे नहीं इंटरेस्ट है, लड़कियों पे, इसलिए मैं कभी शायद तुम्हारे लिए रिश्ता लेके ही नहीं आई। मुझे नहीं पता तुमको कोई और ही पसंद है। बेटा तुम, हाँ तुम दोनों की मेरी तरफ से भी, तुम दोनों शादी कर लो, एकदम एक दूसरे के साथ सेटल हो जाओ। और जिमिन बेटा तुम बता दो, तुम्हारे घर पे भी मैं शादी का प्रपोजल लेके जाऊंगा, मतलब लेके जाऊंगी। हमारी मिसेस जॉन कहती है। वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसके बेटे ने पहली बार किसी को अपने घर लेके आया और वो बताया कि वो उस इंसान से शादी करना चाहता है। तो हमारी मिसेस जॉन बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बहुत खुश हो चुकी थी। हमारे चंको बोलता है कि मॉम मैं जिमिन की फैमिली से मैं बात कर लूंगा। ठीक है बात कर लेना, मुझे क्या है। फिर हमारा जिमी को बोलता है कि चलो मेरे साथ रूम में। फिर हमारे जो जंको हमारी जिमिन को अपने रूम में ले जाता है, और जिमिन को वो ले जाने के बाद फिर वो जिमिन को देखता है, क्या हुआ तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? फिर जिमिन कहता है कि बॉस मुझे लगा था कि आपकी जो मॉम है वो हमारे इस रिश्ते को मानेगी नहीं। जिमिन हम दोनों अब एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स हैं, तुम मुझे बार बार बॉस क्यों कह रहे हो? वो तो अभी तक है ना, इसलिए घट पा रही है। तुम मुझे जंको कहो। क्या? जंको? हाँ। हम्म मुझे तो तुम्हें देखने के बाद कुछ और ही मेरे को तुम्हारे से करने का मन, क्या मतलब है? फिर हमारा जो जंको से धक्का मार देते हैं बैठ के पार, और फिर हमारा जंको उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि हम तो शादी की बात तुम्हारे मम डैड से मैं कर लूंगा, पहले तो मैं तुम्हारे को अच्छे से टेस्ट तो कर लूं, शादी से पहले। हमारा जिमी कहता है, क्या हो गया? हम दोनों ही तो कर रहे, किसी और तो नहीं। फिर हमारा जो जंगकुक था वो जिमिन के ऊपर आता है
और उसके कपड़े उतार देता है और फिर इसके बाद में जंगकुक हमारी जिमिन के साथ इंटीमेट होने लगता है और हमारा जिमिन जंगकुक के नाम से मौन कर रहा था। जंगकुक आह! हमारा जंगकुक इसके साथ इंटीमेट होते जा रहा था और फिर हमारा जिमिन इंटीमेट होते आई लव यू जंगकुक, आई लव यू जंगकुक ऐसे ही कहते जा रहा था और हमारा जंगकुक उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर इंटीमेट होते हुए जिमिन पूछता है कि जंगकुक तुमने मुझे हमें एक-दूसरे के साथ डेट करते 2 मंथ्स तो हो चुके हैं। तुमने कभी आज तक मुझे वो 3 वर्ड कहा नहीं है क्या? जंगकुक कहता है। फिर वो जिमिन तो इंटीमेट सॉरी होते हुए फिर उसके कान के पास आते हुए कहता है कि जिमिन ऐसे कहता है और मेरा जो जिमिन बोलती क्या? मैंने बस एक बार कहता हूँ। फिर जिमिन बोलता है कि फिर से बोलो जंगकुक। फिर मेरा जो जंगकुक है उससे फिर से बोलता है कि आई लव यू टू जिमिन। फिर हमारा जो जिमिन है वो बोलता है कि फिर से बोला। फिर हमारा जंगकुक फिर से आई लव यू जंगकुक जिमिन कहता है और हमारा जिमिन वो खुश हो जाता है। वो आई लव यू टू, आई लव यू टू जंगकुक, आई लव यू टू। उससे बहुत प्यार करता हूँ। सच में उस लिफ्ट में हमारा एक्सीडेंट ना होता, हमारा फ़ोन एक्सचेंज नहीं होता तो सच में हम दोनों एक-दूसरे से नहीं मिलते। तो वो तो बात सही है। फिर जिमिन बोलता है मुझे तो प्यार हो चुका है, वो भी मुझे अपने माय डेविल बॉस से। मेरा डेविल बॉस, मेरा हस्बैंड, मेरा लव बन चुका है। रियली? फिर हमारा जंगकुक उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और यहीं पे ही स्टोरी खत्म भी होती।